बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पहला थिस्सलुनीकी की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 5वें अध्याय की 12वीं आयत से आगे मिलकर सीखेंगे और समझेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस सौभाग्य के लिए हम आपके आभारी हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप यहाँ मौजूद हैं, आपका वचन आप हमें सिखाएंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 12 आयत से आगे। हे भाइयों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि जब जब भाइयों शब्द आया है वहाँ पर मूल में हे प्रियों हैं, अर्थात भाइयों और बहनों। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं। थिस्सलुनीका शहर की कलीसिया की स्थापना पौलुस और उसके दल ने की थी। अब वो दल वहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने इस कलीसिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार लोगों को ठहराया है। बहुत ही कम समय के अंदर संपूर्ण शिक्षा देने के पश्चात अगुओं को नियुक्त करने की एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी मिसाल पौलुस यहाँ पर प्रस्तुत करता है। अब ये जो नए अगुए हैं उनको बधाई देते हुए, उनके बारे में विश्वासियों को समझाते हुए पौलुस लिख रहा है और वो कह रहा है, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं। देखिए उनकी खूबियाँ क्या क्या है। जो तुम में परिश्रम करते हैं, नंबर 2, प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, और नंबर 3, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। पौलुस को शायद ये खबर मिली होगी कि नए अगुओं की लोग मान नहीं रहे हैं या उनको सम्मान की कमी हो रही है, इसलिए पौलुस उन्हें याद दिला रहा है और याद दिलाते हुए कह रहा है, जो तुम में परिश्रम करते हैं। सेवकाई के अंदर परिश्रम का और कोई तोड़ ही नहीं है, चाहे प्रार्थना हो, चाहे सेवा हो, चाहे वचन अध्ययन हो। बार बार पौलुस अपने जीवन से ये सिखाता है और हम अनुभव से जान पाते हैं कि सेवकाई के अंदर, प्रभु की सेवा के अंदर आलस्य का कोई स्थान ही नहीं है। परिश्रम और कठिन परिश्रम की बहुत ज़रूरत है। पहला कुरिन्ती 15:58 में लिखा है, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, ऐसा लिखा है। तो पौलुस उनसे कह रहा है, जो तुम में परिश्रम करते हैं। लेकिन दूसरी बात, और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं। कई बार अगुए शब्द सुनकर आपको लगेगा मुझे जिनके अधीन आना है या मुझे जिनकी मानना है। एक तरह से ये सही है, लेकिन अगुओं की जिम्मेदारी न केवल अगुवाई की है, लेकिन अगुओं की जिम्मेदारी सुरक्षा की भी है, दिशा प्रदान करने की भी है, प्रबंध करने की भी है। इसलिए पौलुस पदवी से बढ़कर एक जिम्मेदारी के रूप में इस शब्द का प्रयोग वहां पर कर रहा है। जो तुम में परिश्रम करते हैं, लेकिन दूसरी बात, और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, अर्थात तुम्हारे लिए जिम्मेदार हैं, तुम्हारी देखरेख करते हैं, तुम्हारे लिए सोचते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाने की चिंता करते हैं, और तुम्हारे अगुए हैं। नंबर 3, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, जो वचन तुम्हें सिखाते हैं। पौलुस ने यह कार्य कैसे किया होगा, मैं सोचने पर मजबूर हूं, क्योंकि कई बार कई जगहों पर सालों निकल जाते हैं, दशक निकल जाते हैं और नए सेवक, नए लोग सेवा के लिए खड़े नहीं होते। लेकिन पौलुस की शैली ही यह है, वो एक जगह पर जाता है, कलीसिया की स्थापना करता है, स्थानीय लोगों को खड़ा करता है और जिम्मेदारी सौंपने के पश्चात वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उन्हें भूलता नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करता है, खत लिखकर उनसे पूछता है, प्रोत्साहित करता है, डांटता है, समझाता है और प्रभु में उनको योग्य बनाने का भरसक प्रयास पौलुस करता है। तो एक बार और, जो तुम में परिश्रम करते हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका क्या करो? उनका सम्मान करो, उनको हल्का न जानो, उनको हमसे तुलना करके नीचे मत दिखाओ, उनका सम्मान करो। 13, और उनके काम के कारण, अब देखिए, उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। यहाँ हमको समझ आ रहा है कि उस कलीसिया के अंदर इस बात का अभाव था, इसलिए पौलुस लिख रहा है। वो
कह रहा है उनके काम के कारण, अर्थात उनके परिश्रम के कारण, उनकी जिम्मेदारी के कारण, वो जो कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसके कारण प्रेम के साथ, क्रोध में नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। पहले कहा उनका सम्मान करो, अब कह रहा है बहुत ही, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही आदर के योग्य समझो। एक सवाल अपने आप से और आपसे, आपके लिए जो प्रभु में परिश्रम करते हैं, आपके स्थानीय पासवानों के लिए, अर्थात आपको प्रार्थना में अथवा सेवा में मदद करने वालों का आप सम्मान करते हैं? और साथ ही साथ क्या आप उनको बहुत अधिक आदर के योग्य समझते हैं? फिर आपस में मेल मिलाप से रहो। पहले पौलुस कह रहा है जो तुम्हें वचन सिखाते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, उनका सम्मान करो और साथ ही साथ बहुत ही आदर के योग्य समझो। ये कहने के बाद तुरंत पौलुस कह रहा है आपस में मेल मिलाप से रहो, मेल मिलाप से रहो। पौलुस को ये लिखना पड़ा मजबूर होकर, हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, मजबूर होकर उसे ये लिखना पड़ा कि आपस में मेल मिलाप से रहो। एक व्यक्ति की शिक्षा, एक व्यक्ति के गलत काम, एक व्यक्ति के विचारधारा के कारण गुटबाजी कलीसिया में ना हो, आपस में मेल मिलाप से रहो। 14वीं आयत से आगे, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, अर्थात हम तुमसे विनम्र अनुरोध करते हैं, तुम्हें बाध्य करते हैं, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, जिनकी जीवन शैली हमारी शिक्षाओं के आधार पर नहीं है उनको समझाओ। इसके अलावा कायरों को ढांढस दो। कौन थे ये कायर? ऐसा हम मान सकते हैं कि सताव के कारण जो घबरा गए थे या स्वभाव में नहीं आ रहे थे या संगति से कट रहे थे, दूर हो रहे थे, उनके लिए पौलुस कह रहा है कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो। अब ये निर्बल कौन थे? भावनात्मक रूप से भी निर्बल हो सकते हैं, आर्थिक रूप से भी निर्बल हो सकते हैं, सामाजिक रूप से भी निर्बल हो सकते हैं। जो भी हो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। पूरी कलीसिया को पौलुस लिख रहा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, अर्थात विनम्र अनुरोध तुमसे करते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको उठाकर फेंक दो, ऐसा नहीं, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, एक और मौका दो, उनको बैठाओ, सिखाओ। जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। आज के युग के अंदर भी ये आयत बहुत ज़रूरी है। एक कलीसिया के अंदर सब एक समान नहीं होते, कुछ बहुत आत्मिक हैं तो कुछ थोड़े बहुत आत्मिक हैं और कुछ बिल्कुल ही अनात्मिक हैं। पौलुस सबकी चिंता कर रहा है और सबके लिए पौलुस रास्ता बना रहा है। 15, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। चेतावनी के साथ चिताते हुए पौलुस कह रहा है सावधान, तुम्हारे साथ बुराई हुई होगी लेकिन तुम बुराई के बदले बुराई मत करना, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। बुराई मत करना इतना ही काफी नहीं है, पर इसके विपरीत सदा भलाई करने के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना, और जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया उनका भी भला करने के लिए तुम तत्पर रहना। और फिर आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। आपस में अर्थात कलीसिया के अंदर, आपस में और बाहर वालों के साथ भी, जो प्रभु में नहीं हैं, जो कलीसिया के सदस्य नहीं हैं, आपस में और सबसे भलाई ही की चेष्टा करो। कोई देखे या ना देखे, कोई पूछे या ना पूछे, किसी को हिसाब किताब देना हो या ना हो, भलाई ही की चेष्टा करो। 16, सदा आनंदित रहो। उसके पश्चात निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और फिर हर बात में धन्यवाद करो। 3 बातें, सदा आनंदित रहो, सताव के अंदर भी, प्रार्थनाओं का जवाब मिले तब भी, प्रार्थनाओं का जवाब न मिले तब भी, निराशा में भी, सुख में भी, दुख में भी सदा आनंदित रहो, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु का आनंद हमारा बल है, ऐसा लिखा है। सदा आनंदित रहो। उसके पश्चात निरंतर प्रार्थना में लगे। केवल आनंदित होकर घूमना नहीं है, निरंतर प्रार्थना भी करते रहना है। हर बात के लिए, हर अवसर पर, सब लोगों के लिए निरंतर
प्रार्थना करते रहो। ये संभव भी है क्या? बिल्कुल। पवित्र आत्मा की सहायता से आप दिन भर के अंदर अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, आपके लिए भी कोई प्रार्थना कर रहा है, तभी तो आप ये वचन सुन पा रहे हैं। उसके लिए भी हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। तो सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उसके बाद हर बात में धन्यवाद करो। निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो। ये भी आज के ज़माने में संभव है क्या, आप पूछेंगे? इतनी बुराई है, इतनी असफलता है, इतनी निराशा है, इतना अंधकार है, उसके बीच में भी हम धन्यवाद दें? बिल्कुल। प्रभु का वचन आपको आदेश देता है, हर बात में धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि ये जो 3 बातें हैं, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम जब मसीह में हो, मसीह के ही नहीं, मसीह में हो, तब तुम सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और सब बातों के लिए धन्यवाद देते रहो। आपके जीवन में ये तीनों बातें कैसी चल रही हैं? आप आनंदित हैं या कुछ लोगों के कारण आप दुखी हैं? आप प्रार्थना कर पा रहे हैं या आप सोच रहे हैं जो होगा सो होगा, अभी थोड़ा घूम लेता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ, बाद में देखेंगे? कुछ लोगों ने धन्यवाद और प्रार्थना और आनंद संडे के अंदर बांध रखा है, चर्च जाएंगे तब करेंगे। मेरे प्रियो, चर्च हो ना हो, आपको आनंदित रहना है, आपको प्रार्थना में लगे रहना है, आपको निरंतर धन्यवाद देते रहना है। अब देखिए 19 आयत से आगे, आत्मा को न बुझाओ, अर्थात पवित्र आत्मा का कार्य भी उस कलीसिया के अंदर भरपूरी से हो रहा था। और जब भरपूरी से हो रहा था, कुछ लोग थे जो कह रहे होंगे ये सही नहीं है, हमने सुना नहीं है, हमने देखा नहीं है, इसलिए हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। आज भी ऐसी कलीसियाँ हैं, ऐसे परिवार हैं जो पवित्र आत्मा की आग को बुझाते हैं। वो जो शब्द आया बुझाना, वो आग को बुझाने को दर्शाता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर आपको याद है, आग की सी जीभे लोगों पर उतरी थी, ऐसा लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी स्वयं कहा था, वह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा को आग से जोड़ा गया है और इसलिए पौलुस यहाँ कह रहा है, आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को न बुझाओ। इसके विपरीत 2 तीमुथियुस 1 अध्याय की 6 आयत में पौलुस तीमुथियुस को लिखते समय कहता है, जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिले हैं उन्हें प्रज्वलित कर दे, उन्हें जगा दे, ठंडा मत होने दे। यहाँ थेसलोनिके के विश्वासियों को पौलुस लिख रहा है, आत्मा को न बुझाओ। और फिर भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, अर्थात कलीसिया में भविष्यद्वक्ता थे, वे भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन सही और सच्चे भविष्यद्वक्ताओं के मध्य में कुछ झूठे भविष्यद्वक्ता भी हुए होंगे जो गलत भविष्यवाणी कर रहे थे या गलत शिक्षा भी दे रहे थे। तो गलत के कारण सही को भी शांत कराना उतना सही नहीं। यही बात पौलुस कह रहा है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। भविष्यवाणी की एक जगह है, भविष्यद्वक्ताओं की एक जगह है, उनको तुच्छ न जानो। आगे, सब बातों को परखो, यह है मुख्य बात। सब बातों को परखो। परखना शिक्षा में, सेवा में, चरित्र में बहुत जरूरी है। और इसलिए पौलुस कह रहा है, सब बातों को, थोड़ी बहुत बातों को नहीं, थोड़े बहुत लोगों को नहीं, सब बातों को परखो। एक बार और, आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो। कुछ बोल दिया, ऐसा कैसा ले लिया, ऐसा ना करें। कहीं देख लिया, बस मान लिया, कॉपी करने लग गए, ऐसा मत करिए। सब बातों को परखो और फिर जो अच्छी है उससे पकड़े रहो, उससे धरे रहो और बाकियों को छोड़ दो। प्रभु आपको बुद्धि देगा कि जब आप शिक्षाओं को सीखते हैं, वचन सुनते हैं, गीत सुनते हैं, लोगों को देखते हैं, दबाव इस बात का है कि जो बहुत अच्छा करते हैं या जो बहुत ही विख्यात हैं उनके पीछे आप और मैं चलें, लेकिन हमको परखना है, चरित्र परखना है, शिक्षा परखना है, कितने समय से ये कार्य कर रहे हैं उसको परखने की ज़रूरत है। तो जो अच्छी है उससे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की, थोड़ी बहुत नहीं, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। मैं सोचता हूँ थेसलोनिके के विश्वासियों को ही नहीं, ये सारी बातें जो आज इस अध्ययन में हम देख रहे हैं, हमारी कलीसियाओं में
इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और न केवल कलीसियाओं में, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में भी इसकी बहुत ज़रूरत है। अब अंतिम भाग की ओर पौलुस आ रहा है 23 आयत से आगे। शांति का परमेश्वर, ये परमेश्वर कौन है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें। तुम्हारे प्रयास तुम्हें पवित्र नहीं करेंगे, तुम्हारी प्रार्थनाएं तुमको पवित्र नहीं करेंगी, पर पवित्रता की ओर लेकर जाएगी। लेकिन तुम्हें पवित्र कौन करेगा? परमेश्वर स्वयं, जो शांति का परमेश्वर है, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, 3 मंडल देखिए, आत्मा, प्राण और देह, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह के दिन कौन सा दिन है? न्याय का दिन है, पुनरागमन का दिन है। वह दिन है जब मरे हुए हमसे पहले जी उठेंगे, और बाकी जो हम जीवित हैं वे, और हमसे पहले जो प्रभु में सो गए, हम सब मिलकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे और मसीह को देखेंगे और उसके साथ रहेंगे। तो पौलुस याद दिला रहा और कह रहा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह, एक बार और बोलूँगा, आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, थोड़ा बहुत नहीं, पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। एक दिन पवित्र रहना काफ़ी नहीं, एक दिन बाइबल पढ़ना काफ़ी नहीं, महीने में एक बार संडे चर्च जाना काफ़ी नहीं है। अगर आपको पूरा पूरा पवित्र होना है, ये सब करने के बाद अगर आपको प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के चेहरे को देखना है, तो आपको अंत तक वफादार बने रहने की ज़रूरत होगी। रोज़ आपको संघर्ष करना होगा, रोज़ आपको प्रार्थना करना होगा, रोज़ आपको पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी होगी। 24, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा, तुमको निर्दोष ठहराएगा, अंत तक तुम्हारी मदद करेगा, उसके दिन तक पूरा पूरा पवित्र तुम्हें करेगा। क्यों? क्योंकि वह सच्चा है। हम सच्चे नहीं हैं, पर परमेश्वर सच्चा है। वो वायदों का पक्का है, वायदों को देकर भूलता नहीं है, उनको पूरा भी करेगा। इसलिए पौलुस कहता, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। मेरे साथ एक बार और बोलिए, मेरा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। और फिर 25वीं आयत में देखिए, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, करवाते नहीं, हमारे लिए नीची बात हो जाएगी कि हम दूसरों से कहें कि हमारे लिए प्रार्थना करो। लेकिन पौलुस से सीखिए, पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। और फिर एक बार ही नहीं, कई बार वो कहेगा। कुरिन्थ की मंडली से भी उसने कहा, रोम की मंडली से भी उसने कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो। यहाँ भी वो कह रहा है, भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। और फिर 26, सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। ये उस समय की रीति थी। वे प्रेम से एक दूसरे का अभिवादन करते हुए चुंबन करते थे, चाहे वो माथे पर हो या चेहरे पर हो। वे लोग आपस में आलिंगन करते थे। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। 27, मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। पौलुस दबाव डालकर कह रहा है, जोर देकर कह रहा है, इस पत्री को सबके सामने पढ़ना, कोई चूक ना जाए, सबको बुलाना, सबको बैठाना और सबको बताना कि ये पत्री पौलुस की ओर से आई है। 28, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। एक बार नहीं, अतीत में ही नहीं, वर्तमान में ही नहीं, भविष्य में भी हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हमारे अर्थात हमारे और तुम्हारे, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरी भी ये प्रार्थना आपके लिए है कि आपका आत्मा, प्राण और शरीर पवित्र रहे और आप प्रभु के दिन तक सुरक्षित और योग्य पाए जाएं, और सबसे बढ़कर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर होता रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।